नमस्कार साथियों। तो आज है 30 अक्टूबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 6 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में जिसका आज क्वार्टर 2 की रिजल्ट आउट हुआ बाजार क्लोज हो जाने के बाद। अब कुछ कंपनी के रिजल्ट काफ़ी बढ़िया रहा, मतलब मल्टीफोल्ड ग्रोथ हुआ। कुछ कंपनी के रिजल्ट काफ़ी वीक भी रहा, मतलब खराब भी हुआ। तो मतलब मिला जुला के तो आइए एक एक करके कंपनी ने शेयर्स का नाम और कैसा परफॉर्म किया इन सब कंपनी क्वार्टर 2 में आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी जो कि केमिकल सेक्टर की काफ़ी पॉपुलर एंड काफ़ी बड़े नाम है। बीच में काफ़ी गिर गया था, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। फिर से देखिए शेयर 5,000 को क्रॉस करके ऊपर आ चुका है और आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। चलिए सबसे पहले नवीन फ्लोरिन की रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए हो सकता है कि आपके पास इन सब कंपनी की शेयर है, नहीं है, डज नॉट मैटर, बट देख लीजिए, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जैसे कि आप देखिए नवीन फ्लोरिन, बीच में हमने देखा था जब रशिया यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुआ था, पता होगा आपको, केमिकल सेक्टर काफी बुरी तरह पिट गया था। बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स आज भी नीचे हैं। फॉर एग्जांपल दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्री, बालाजी अमाइंस फुल नीचे है। बट कुछ कुछ केमिकल स्टॉक्स जो है ना, वो अपने आप रिकवर कर गया, जैसे कि पिडलाइट इंडस्ट्री, नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ। तो ये होता है एक अच्छे कंपनी की निशान। और आज कंपनी की रिजल्ट देखिए, सितंबर 2024 में, मतलब पिछले साल था 519 करोड़ की इनकम, इस बार 758 करोड़ की इनकम पहुंच चुका है। इनकम में बहुत अच्छा बढ़ोतरी हुआ। अच्छा, पिछले क्वार्टर जून 2025 में था इनकम 725 करोड़। सबसे नोट करने वाली बात यह है कि कंपनी की कंसिस्टेंसी, ध्यान से देखिए, पिछले साल इनकम कितना था, 519 करोड़, फिर 606 करोड़, 701 करोड़, 725 करोड़, 758 करोड़। देखिए ग्रोथ आपको थोड़ा थोड़ा करके बट ग्रेजुअली देखने को मिलेगा। ये बेस्ट पार्ट है कि बीच में कहीं पे ड्रॉप नहीं हुआ, है ना। तो एक अच्छे कंपनी की निशान होता है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी ना केवल इनकम की सेगमेंट पे ग्रोथ मेंटेन किया, बल्कि जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम की परसेंटेज भी ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। देखिए एक साल पहले था 21%, फिर आया क्वार्टर 3 में 24%, फिर आया क्वार्टर 4 में 26%, फिर आया क्वार्टर 1 पे 29%, इस बार देखिए 32%, 32%। तो मतलब इनकम बढ़ने के साथ साथ ग्रेजुअली कंपनी की ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया। अब उसका परिणाम क्या हुआ देखिए, तो ये होता है एक अच्छे कंपनी के निशान। देखिए जब सब कुछ आपके अगेंस्ट में रहेगा, ठीक है डाउनफॉल तो होगा, बट उससे जबरदस्त बाउंस बैक भी होगा। देखिए 59 करोड़ की प्रॉफिट से इस बार 148 करोड़ पे पहुंच चुका है। मल्टीफोल्ड हुआ, मल्टीफोल्ड। और देखिए ग्रेजुअली जैसे इनकम बढ़ा था, जैसे मार्जिन इंक्रीज हुआ था, ठीक उसी रेट में प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ। कैसे देखिए, 59 करोड़ की प्रॉफिट, 84 करोड़, 95 करोड़, बहुत गैप नहीं है, बट इंक्रीज हो रहा है। ये बेस्ट पार्ट है। 117, 148 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो ये एक अच्छे कंपनी की निशान है और मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। मतलब कहीं पे भी आप यहाँ पे एक रेट पेन टच नहीं कर सकते नवीन फ्लोरिन। और यही वजह है जहां पे आज बाकी केमिकल सेक्टर आज भी काफी स्ट्रगल कर रहा है। आप दीपक को देखिए, आरती को देखिए, आप बालाजी अमैन को देखिए, है ना, एल्कलामाइन को देखिए। वही अगर हम बात करें नवीन फ्लोरिन, ये भी बहुत पीक में था, 2023 की बात है। देखिए 5,000 की रेट में, 5,000। उसके बाद जब गिरावट हुआ था, सारे केमिकल्स की तरह इसमें भी गिरावट हुआ, 3,000 में पहुंच गया था। उसके बाद ही क्या अभी रिकवर भी हो रहा है। ये बेस्ट पार्ट है कोई भी कंपनी की, चाहे वो केमिकल हो कोई भी, ठीक है। तो कल इसके ऊपर नजर रखना। रिजल्ट तो अच्छा रहा, देखना होगा कि ब्रोकरेज की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स, उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके टाटा मोटर्स, महिंद्रा, सुजुकी की एक स्ट्रॉन्ग कंपेटर भारत में, हुंडई मोटर इंडिया, जो कि इसी साल बाजार में लिस्ट हुआ। अच्छा, कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ा सा आप देख लेते हैं। देखिए इनकम की सेगमेंट 16,876 करोड़ से बढ़ के 17,061 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ, 16,025 करोड़ से बढ़ के 17,061 करोड़ पे आ चुका है। ठीक है, तो मतलब इनकम इस बार ठीक ठाक रहा। अच्छा, इसके अलावा देखिए कंपनी की मार्जिन, मार्जिन इस बार ब्रॉड होने का तो एक्सपेक्टेशन था। याद कीजिए क्यों, जीएसटी रिफॉर्म ऑटो सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, 13% से बढ़ के 14% हो गया। जबकि अगर आप देखेंगे हमेशा ये जो क्वार्टर 2 होता है, क्वार्टर 3 से थोड़ा सा वीक ही होता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा नीचे, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी अच्छा परफॉर्म किया, मार्जिन एक्सपैंड हुआ, इनकम इंक्रीज हुआ। जैसे कि आप देखिए पिछले साल क्या हुआ था, ये देखिए, ये क्वार्टर 1 की अपडेट था, ये क्वार्टर 2 की गिरावट हुआ था। इस बार अगर आप देखेंगे बहुत ऊपर पहुंच गया प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 1,338 करोड़ से बढ़ के 1,570 करोड़ पे आ चुका है। इवन क्वार्टरली बेस पे भी मैसिव ग्रोथ हुआ, 1,336 करोड़ से बढ़ के 1,570 करोड़। और ऑल थैंक्स टू जीएसटी रिफॉर्म। सीरियसली जीएसटी रिफॉर्म कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर, कोई और कौन सेक्टर बेनिफिट कितना मिलेगा, बट ऑटो सेक्टर को जबरदस्त, क्योंकि जो लगातार रिपोर्ट आ रहा था ना, एक एक दिन पे 10,000 यूनिट सेल हो गया,
20,000 यूनिट सेल हो गया। आप नवरात्रि में देखिए, आप धनतेरस दिवाली में देखिए, तो कहीं ना कहीं ऑटो कंपनी को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और ये भी वजह है कि रिसेंटली जितने भी ऑटो कंपनी की आउट हुआ है, जैसे कि एक आध दिन पहले ही टीवीएस की आउट हुआ था, बढ़िया परफॉर्म था, आगे और भी आउट होगा। आपके टाटा फाटा तो अभी बाकी है। सो कल हुंडई के ऊपर नजर रखना, कंपनी वैसे अच्छा परफॉर्म किया, लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है। अच्छा, आईटीसी लिमिटेड, ये फिलहाल निफ्टी की शेयर है और आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। आइए देख लेते हैं कि हमारे इस बार आईटीसी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। देखिए सितंबर 2024, पिछले साल 19,990 करोड़ की इनकम, इस बार इनकम में ड्रॉप हुआ। चलो कोई नहीं, 19,502 करोड़, थोड़ा सा ही डिक्लाइन हुआ है, बट क्वार्टरली बेस पे काफ़ी डिक्लाइन, 21,495 करोड़ से गिर के 19,502 करोड़। बट मार्जिन पे कंपनी कमाल कर दिया, मार्जिन काफ़ी एक्सपेंड हुआ, 34%। अब क्योंकि देखिए बड़ी कंपनी है ना, बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे 33% से मार्जिन बढ़ के 34% भी बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आप देखिए क्वार्टरली बेस पे भी 32% से ब्रॉड होके 34% हो गया। प्रॉफिट जिसके कारण बढ़ गया, भले ही रेवेन्यू के अंदर कुछ खास ग्रोथ नहीं था, बट प्रॉफिट बढ़ गया। देखिए 5,054 करोड़ से बढ़ के 5,187 करोड़। अब इनकम एक्चुअली काफ़ी गिरावट होने के कारण क्वार्टरली बेस पे तो इसमें मेकअप नहीं कर पाया जो मार्जिन एक्सपेंड हुआ, बट स्टिल मैं कहूँगा काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है। वो जो गैप था इनकम में, उसका जो परसेंटेज काफ़ी रिड्यूस हुआ, बट स्टिल क्वार्टरली बेस पे ड्रॉप हुआ। ईयरली बेस पे एक अच्छा ग्रोथ कंपनी रखा है प्रॉफिट के अंदर, 5,054 करोड़ से बढ़ के 5,187 करोड़। उस हिसाब से जो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, वो भी बदल गया, वो भी चेंज हो गया। ठीक है, तो कल आईटीसी की शेयर को भी नजर रखिए। कंपनी के रिजल्ट मैं कहूँगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक इसको आप एवरेज रिजल्ट कह सकते हो, एवरेज रिजल्ट कह सकते हो। जैसे कि शुरू में हुंडई की रिजल्ट को हम कह सकते हैं गुड रिजल्ट, गुड रिजल्ट, इसको हम गुड रेटिंग दे सकते हैं। और नवीन फ्लुएंट की रिजल्ट को हम एक्सीलेंट रेटिंग दे सकते हैं। क्या कहते हो आप लोग, कमेंट करके बताइए आप लोग की रेटिंग क्या हो सकता है। नवीन फ्लुएंट की मैं कहूँगा एक्सीलेंट रेटिंग, एक्सीलेंट रेटिंग, इसको गुड, इसको मैं कहूँगा एवरेज। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट क्या है, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। आइए, पर उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखिएगा आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को कवर करते हैं, या उसके बाद जो रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करते हैं, देखना मिस मत करना प्लीज। ठीक है, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके और हर एक वीडियो नोट भी करना, फॉलो भी करना। ठीक है, अच्छा अब आइए मनप्पुरम की परफॉर्मेंस देखिए। सितंबर 2024 इनकम था कंपनी की 2,633 करोड़। सितंबर 2025 करेंट क्वार्टर में 2,283 करोड़। उफ, गिरावट हुआ है। अच्छा, क्वार्टरली बेस पे हल्का से इंक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2,262 करोड़ से बढ़ के 2,283 करोड़। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। मार्जिन, मार्जिन ओ हो, मार्जिन पे कंपनी खत्म हो गया। कहाँ 32% था, कहाँ 17%, ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। क्वार्टरली बेस पे इंक्रीज जरूर हुआ, बट ईयरली बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट भी खत्म, मोर देन 50% की डिक्लाइन, 572 करोड़ से गिर के 217 करोड़। ये क्वार्टरली बेस पे भले इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज कैसे हुआ ये भी तो आप देखिए। 132 करोड़ से 217 करोड़, अर्निंग पर शेयर भी गिर गया। सो मनप्पुरम को लेके थोड़ा सा डाउटफुल तो है। अब ये भी फैक्ट है कि गोल्ड की प्राइस अभी नीचे भी है और शेयर लगभग अपना लाइफ टाइम हाई के नज़दीक भी है, तो यहाँ से अगर डिक्लाइन भी होने का चांस है, तो मनप्पुरम की रिजल्ट को हम रेटिंग देंगे बिलो एवरेज। क्या कहते हो आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। ये मेरा रेटिंग है। ठीक है, आप लोगों का क्या रेटिंग है कमेंट करके प्लीज़ बताना। मतलब यहाँ पे जो 6 शेयर को हम कवर करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताना इस शेयर के लिए ये रेटिंग, ये शेयर के लिए ये रेटिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस। अच्छा, याद रखा मोतीलाल ओसवाल की Q4 नेगेटिव हुआ था, मतलब लॉस हुआ था कंपनी को। ठीक है, Q4 की मैं बात करूँ, बट Q1 पे कंपनी रिकवर कर गया था। अच्छा, अभी अभी कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, अभी अभी मतलब 5 बज के 5:30 बजे के आसपास। चलिए सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। अच्छा, पहले आप नोट कीजिए ज़रा, यहाँ पे फिगर्स जो है, मतलब नंबर्स जो है लैक्स की फिगर में मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा। आ जाइए, सबसे पहले कंपनी की टोटल इनकम, खत्म, शुरू से ही खत्म। कंपनी की इनकम हुआ है टोटल 1,859 करोड़ रुपए। पिछले साल था सितंबर 2024 में 2,856, तो मतलब भारी भरकम गिरावट इनकम पे ही साफ दिख रहा है। क्वार्टरली बेस पे भी काफ़ी गिरावट, 2,744 करोड़ से गिर के 1,859 करोड़। ओके,
इनकम में तो काफ़ी गिरावट हुआ, एक्सपेंसेस में भी तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सेम है। एक्सपेंसेस देखिए सेम है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, इस एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं हुआ। प्रॉफिट तो बम्पर गिरेगा जितना मुझे लग रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। अरे बाप रे, 362 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1155 करोड़ और पिछले साल था 1121 करोड़। और शेयर अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो कल साथियों थोड़ा सा अलर्ट रहना। मैं तो चाहता हूँ कि ना गिरे, बट अगर गिर गया और 1000 के नीचे आ गया तो कहीं ना कहीं 900 से लेके 950, जहाँ पे पिछले कुछ महीनों पे स्ट्रगल कर रहा था, इस लेवल तक भी पहुंच सकता है। बट हाँ, 1000 की लेवल के ऊपर अगर शेयर होल्ड कर लिया तो आई थिंक कि उतना खतरा नहीं है। तो मोतीलाल ओसवाल की रिजल्ट की रेटिंग हम देंगे बैड। बैड नहीं, सच में ये वेरी बैड इसको आप कह सकते हो। वी बैड, वेरी बैड। ठीक है। अच्छा, एक बाकी रहेगा। चलिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है, आइए देखते हैं कैसा किया है परफॉर्मेंस। लेट्स सी। सितंबर 2024 पिछले साल 26,708 करोड़ की इनकम, बहुत बढ़िया। इस बार 26,650, हल्का सा ड्रॉप हुआ थोड़ा सा, बट क्वार्टरली बेस पे काफ़ी गिरावट। 27,296 करोड़ से गिर के 26,650 करोड़। चलो ठीक है, इनकम में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। फाइनेंशियल मार्जिन भी गिरा है 2%, पिछले क्वार्टर में 3%, पिछले साल 4%। अदर्स इनकम में भी कुछ खास उखाड़ नहीं पाया, प्रॉफिट खत्म। बट क्वार्टरली बेस पे कंपनी एटलीस्ट मेंटेन किया है। नेट प्रॉफिट आया बैंक की 4,249 करोड़। क्वार्टरली बेस पे इंक्रीज हुआ, बट ईयरली बेस पे गिरावट 4,720 करोड़ से गिर के 4,249 करोड़। अच्छा, एनपीए की मुद्दों पे बैंक ने अच्छा काम किया सच में। एनपीए, ग्रॉस एनपीए आया है 3.29%, नेट एनपीए 0.55%, जो कि पिछले साल और पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी बहुत अच्छा इंप्रूव किया। इवन ग्रॉस एनपीए भी काफ़ी इंप्रूव किया। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें, मैं कहूँगा इसको हम रेटिंग देंगे बिलो एवरेज। बिलो एवरेज। क्या साथियों, आप लोगों का रेटिंग कमेंट करके बताइएगा। अब देखते हैं कि कल कैसा रिएक्शन मिलता है। अच्छा, याद रखना साथियों, और भी कुछ कंपनी की रिजल्ट आउट होना बाकी है, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, जैसे कि अदानी पावर हो गया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा। ठीक है, तो अपडेट जरूर ले लेना और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करके रखना। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।